ये हमारे मिस्टर अनिल नैन सर FGMS के 5 इंची स्पेंडल को ठीक करते हुए देखिए कैसे ठीक करते हैं। एयर ब्लोअर वाल का स्पेंडल जो कि अंदर चला गया है उसको निकाल के दोबारा से ठीक कैसे करेंगे। ये देखिए अंदर चला गया है पूरा। इसके देखिए 6 नट खोलेंगे हमारे मिस्टर अनिल नैन सर और विचार करेंगे भाई। राम राम साथियों, आज हम आए हैं 5 इंची एयर वाल ठीक करने। इस एयर वाल का स्पेंडल नीचे गिर गया है। अब हमारे साथी श्री अनिल कुमार जो सीनियर टेक्नीशियन है और इन्हीं की देखरेख में सारा काम होता है, ये इस काम को करने के लिए लगे हुए हैं। इस वाल में कुल मिला के 8 नट होते हैं, लेकिन अभी हमें इन 6 नटों को खोलने की आवश्यकता है। तो नैन साहब 4 नट खोल चुके हैं और 5वां नट खोलने की कोशिश जारी है। ये काम भरे हुए टैंक के अंदर करना बहुत मुश्किल होता है और ये काम नैन साहब बड़ी आसानी से कर लेते हैं। तो देखते जाइए नैन साहब इस कठिन कार्य को कैसे सरल बनाते हैं और कैसे अपनी तकनीकी योग्यता का इस्तेमाल करके इस वाल को, जो कि कई दिनों से ख़राब पड़ा है, इसको ठीक करने में लगे हुए हैं और ठीक कर ही देंगे। तो देखते जाइए किस हिसाब से कर रहे हैं। बहुत काम की चीज़ है। हमारे खेतों में वाल लगे होते हैं या नहर वगैरह पे वाल लगे होते हैं, उनको में ठीक करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। घरेलू काम का है, खेती में काम आता है। कई बार हमें मिस्त्री बुलाने की आवश्यकता पड़ती है। ऐसे काम को हम खुद भी कर सकते हैं जो छोटा मोटा काम है। तो देखिए इसमें क्या क्या है, क्या क्या सिस्टम इस वाल में लगा हुआ है, वो आपको हम सारा विस्तार से दिखाएंगे। तो साथियों इस वीडियो के साथ बने रहो और देखते जाओ कि कैसे श्रीमान अनिल कुमार जी, अनिल नैन साहब इस वाल को ठीक कर रहे हैं। ये होगी मतलब वीडियो नटो वाली है। उन्होंने बोलो कि ऊपर हाथ डाले ऊपर वाल के ऊपरी हिस्से के सारे नट खोल दिए हैं। ये हिस्सा हमने साइड में रख लिया है। वो देख ले, क्या देख लेता तो न्यूज़ में नहीं गिरेगा। ला मेरे को दे दे। ना तो अब जो ये स्पेंडल है, इसके ऊपर एक घोड़ी होती है। नैन साहब घोड़ी दिखाइए। सारी दारी इसी की होती है। घोड़ी पे हाथ लगा के बताइए साथियों को कि घोड़ी कौन सी चीज़ है। इसी के ऊपर वाल काम करता है, सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम। जो ये स्पेंडल रोड के साथ जो घूम रहा है, ये घोड़ी होती है साथियों। और ये जो घोड़ी है, जो ये नीचे टिक्की लगी हुई है, जो वेट लगा हुआ है, इसको रोकने का काम करती है ताकि ये नीचे ना गिरे वाल खुलने के बाद में या बंद होने के बाद में। तो हमें सिर्फ इसी को रिपेयर करना है। इस घोड़ी को इसकी सुव्यवस्थित जहाँ इसकी जगह बनती है वहाँ इसको लगाना है। ये काफ़ी पुराना वाल हो गया है, इस वजह से ये घोड़ी घिस गई है और ये बार बार इसी वजह से अंदर की तरफ गिर जाती है। ये वाल तकरीबन 1990 में लगा था। बहुत पुरानी तकनीक है, अब तो इस तकनीक का इस्तेमाल नहीं होता। तो देखिए नैन साहब क्या इसके साथ करते हैं। वेट कह देते हैं, टिक्की कह देते हैं, या अपनी भाषानुसार हम इसको कुछ भी कह सकते हैं। और इसको पकड़ने के लिए, स्पेंडल इसको पकड़ने के लिए यूज होता है गाइड नट। इसको गाइड नट बोला जाता है। ये उसको पकड़ता है। इसी गाइड नट में वेट फंसा रहता है। इसी का सारा खेल है। इसकी दोनों साइडों में कानी है, इसको गाइड नट बोला जाता है। और ये होती है घोड़ी। घोड़ी वैसे तो कई प्रकार की होती है, मैंने तकरीबन 6-7 प्रकार की घोड़ी देखी।
ये एक अलग लेवल की है, इसका नेट- ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा है। नैन साहब, जो ये बार बार गिर जाती है घोड़ी, तो क्या अपन इसके साइडों में वेल्ड वगैरह या माल वगैरह चढ़वा के इस वाल के लिए ठीक करवा सकते हैं? करवा सकते हैं, लेकिन उसके लिए झंझटबाजी बहुत रहती है। यहाँ वेल्डिंग होनी, यहाँ वेल्डिंग होनी, उसके साथ इतना बड़ा वाल खुल के जाना, इस हिस्से पर वेल्डिंग होनी, और उसके बाद माल घिसाई। अच्छा। अगर इसके प्रोसेस को करते हैं तो टाइम बर्बादी और साथ में पैसा बर्बादी। इसलिए तकरीबन अगर मार्केट में नई घोड़ी की व्यवस्था होती है तो नई घोड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ देखिए, इसका इस्तेमाल यहाँ पर होता है, लेकिन जब वाल को ऑपरेट करते हैं तो ऊपर वाला जो झटका होता है उस झटकों को ये बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और झटके के कारण ये बार बार इसके अंदर फिसल रही है। क्योंकि ये देखिए, इसके जो कान्ने होते हैं, ये कान्ने ये इतने मोटे होते हैं और ये घिसके आधे से भी ज़्यादा ख़त्म हो चुके हैं। हम कोशिश करेंगे इसको रिपेयर करने की, आज जैसा भी होगा दिखाते हैं आपको। करो बंद। तो साथियों, इसको सही करने के लिए हम कोशिश करते हैं एक रबड़ शीट लगाने का, ताकि जो साइड का इसका एरिया घिस गया है उसको ये कवर कर ले, और ये जो अपनी घोड़ी है वो इसके अंदर ना गिरे। अभी तकनीक इतनी कारगर है नहीं, लेकिन इसका केवल उपाय इसलिए किया जा सकता है कि हो सकता है इसमें कामयाबी मिले। अब हम इसका इस्तेमाल यहाँ करेंगे। हम कोशिश ये करें कि इस जो ऊपर का जो फ्री एरिया है वो ये रबड़ कवर कर ले, और उसके बाद ये जो हमारी घोड़ी है, इसको फ्री स्पेस ना मिले। ये जो हिस्सा यहाँ से घिसा हुआ है, ये घिसा हुआ है, ये यहाँ से अंदर ना गिरे। अगर ये अंदर नहीं गिरती है तो हो सकता है हमारा काम चल जाए और हमें नया वाल लगाने की आवश्यकता ना पड़े। कोशिश करते हैं, क्या होता है। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखते हैं कोशिश करके। हो सकता अगर है कुछ। साथियों, अगर आपको किसी को और कोई तरीका पता हो इसको ठीक करने का, तो वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे। बाकी हमारे हिसाब से ये आखिरी तरीका है, और इसके बाद में तो सोच रहे हैं कि नया वाल लगाया जाए। देखते हैं। ये स्पिंडल डालने के लिए रबड़ शीट में छेद कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा उपाय है। अगर आपके पास चाकू नहीं है, ब्लेड नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप इसको रखो और ऐसे चोट मारते ये कट जाएगी। ये देखिए, ये कट चुकी है यहाँ से, क्योंकि हर जगह हर चीज़ें नहीं लेके जाई जाती। हमें आवश्यकता किसी चीज़ की होती है, ज़रूरत किसी की पड़ जाती है। हम इसको एक जुगाड़ कह सकते हैं कि हमने एक ये जुगाड़ किया है, और जुगाड़ की समय सीमा होती है, चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। और हम इस जुगाड़ का इस्तेमाल करेंगे, और हमारा तो मानना ये है कि ये चांद तक चले, ताकि हम इसका इस्तेमाल सही तरीके से और नया वाल लगाने से बचा सकें। क्योंकि आज के टाइम में नए वाल की कीमत, इस वाल की कीमत कम से कम 20,000 रुपये है, और अगर हम 20,000 रुपये एक रबड़ शीट के द्वारा बचा सकते हैं तो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया तकनीक होगी। वेट अब हम दोबारा फिर वही प्रोसेस गाइड इसको बंद करने की तैयारी करते हैं। ये वेट और वेट के ऊपर इसको पकड़ने के लिए गाइड नट हम डाल देते हैं, स्पेंडल देना, और ये स्पेंडल इसी के ऊपर सारी दारमदारी यही वाल को पकड़ता है, यही घुमाता है हर तरीके से, और यही कारगर है
इसके अलावा आज तक कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं बनी है इसके अलावा किसी भी वाल को ऑपरेट करने के लिए। वैसे तो वाल कई प्रकार के होते हैं, फ्लूट वाल, बटरफ्लाई और भी 8-10 तरीके के वाल हैं, गेट वाल, बॉल। लेकिन अगर बड़े वाल की बात आती है तो केवल इसी सिस्टम और जुगाड़ का इस्तेमाल किया जाता है। हमने केवल इसको उठाना है और हम अपना कैमरामैन भाई साहब को इसको अंदर डाला जाता है। इसके अंदर ना दोनों साइडों में बिल्कुल जैसे ये दिख रहा है ऐसे ही दोनों साइडों में लेयर बनी होती है। जैसे ही हम इसको डालेंगे ये इसमें पीतल की दोनों साइडों में लेयर होती है। ये पीतल वाली लेयर इतनी मजबूत होती है और इतनी अच्छी तकनीक है कि ये नाम मात्र पानी के अंदर बाहर नहीं होने देती। ये हमने इसको अंदर डाल दिया है। अब जो हमारी तकनीक है हम उसका इस्तेमाल करेंगे। इसको अंदर डालने के लिए हम गाइड नट को इसके ऊपर चढ़ाते हैं और तभी अंदर डालते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं, अगर ऊपर से ही टिक्की को छोड़ते हैं तो टिक्की गिर जाती है या टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है और अंदर का जो स्टील है वो हल्का सा भी अगर उसको क्रैक होता है, कुछ भी होता है तो उसमें फॉल्ट बहुत जल्दी पड़ता है। ये हम टिक्की को जैसे हमने इसको निकाला था, निकालते टाइम तो ये गिरी हुई थी, हम इसको रखते हैं। और ये हमारा जुगाड़ जो मैंने आप लोगों को बताया कि हम जुगाड़ कर रहे हैं। अब जुगाड़ कितना सार्थक होता है हमारे हिसाब से तो होना चाहिए। जुगाड़ का इस्तेमाल हम अनिल, ये रबड़ शीट पूरी काट लेते और नटों के लिए छेद छोड़ देते रबड़ शीट में, फिर कस देते इसको। नहीं, ये अगर हम ऐसा करते हैं तो ये वाला जो स्पेस है ये इस रबड़ शीट को फाड़ देगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। ये देखिए ये सिस्टम है, ये टिक्की है और ये उसके ऊपर ये ऐसे घूमती है। अगर डेमो के तौर पे देखें तो भाई उठाना एक बार, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। इससे ऊपर नहीं होती। कोई नहीं, तिरछा करके लगेगा। अभी करना नीचे और का डालना ऊपर का। ये देखिए अभी ऑपरेट करेंगे भाई साहब। अगर हम इसको ऑपरेट करते हैं, ये टिक्की ऊपर ऐसे करिए करता है। इतनी बड़ी कोई माया नहीं है, अपना खेतों में यूज करते हैं पावाल पेंडल सब कुछ, और ये अपना खेतों का ही उपाय है। चीज़ तो टेक्निकल है लेकिन खेतीबाड़ी में बहुत इस्तेमाल होती है। अगर आपके एरिया में 8 इंची 10 इंची समर्सिबल या ट्यूबवेल लगे हुए हैं, ये झटका मारते ना, ये जो तकनीक है जैसे अभी भाई साहब ने ये लास्ट में झटका मारा, इसी की वजह से गिरती है। झटका मारते ही ये हिस्सा ऐसे घूम गया, अभी ऐसे घूम गया, ऐसे घूम गया। इसी की वजह से ये बार बार खराब हो रही है। आज हम कोशिश करेंगे इसको ठीक हो ही जाए हमारी तरफ से। तो ऑपरेटर को भी समझना चाहिए कि झटका ना मारे। ऑपरेटर तो कोई समझना चाहता नहीं, हर जगह का यही हाल है, हर फील्ड में हर किसान वर्ग। किसी भी वाल को झटका नहीं मारना चाहिए। रोक ये गादी है, ये वाल का ढक्कन होता है। आप इसको बंद करेंगे, देखते हैं अपना कार्य। क्योंकि ना ये वाल बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह में है। वैसे तो ये वाल इतनी भीड़ भाड़ वाली जगह में बहुत दुखी करता है, लेकिन हम कर रहे हैं, कोशिश है कि हमें भरपूर कामयाबी मिले। और जहाँ तक है हमें कामयाबी मिलने की आशंका है और मिले भी क्योंकि हमारा स्पेंडल
जिस हिसाब से खोला गया था उसी हिसाब से तैयारी। बाद में इसको स्लो कर लेंगे यानी और स्पीड बढ़ा देंगे, बना दें इसको 1-2 मिनट की। हमने वाल कर दिया है। अब हम इसको खोल के और बंद करके देख रहे हैं कि ये ऑपरेट होता है या नहीं। हालांकि थोड़ा टाइट हो गया है। जोर से बोल, जोर से। और ये हमारा जुगाड़ सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छी तकनीक होगी, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक है कि ये थोड़ा टाइट हो गया तो झटका ना दे इसको, ऑपरेटर जो भी हो। बस सुन रहे